Hello students, today we will discuss about the electrochemical series. In last video we discuss about the Nernst equation and their applications and based on the numericals on Nernst equation. And today we will discuss about electrochemical series. So what is the electrochemical series? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो ध्यान देना, 98 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलार कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेकर आप किसी भी इलेक्ट्रोड्स को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हो तो उन इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंजमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मेशन होता है। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स जो है उनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्लियर है? और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनका नेचर, उनकी रिएक्टिविटी, सेल ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब जो है वो है फ्लोरीन एंड मिड हाइड्रोजन एंड लास्ट लिथियम। अब आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 है, प्लस 2.87 वोल्ट है एंड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है एंड द लिथियम माइनस 3.04 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप अप टू डाउन आते हो, इट मींस मैं कह रहा हूं फ्लोरीन टू, वी आर गोइंग फ्लोरीन टू लिथियम, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अप टू डाउन आने पर मैं यहां लिख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्लियर है? रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। क्लियर है? अप टू डाउन आने पर रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ये लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है? यानी एप्लीकेशन, अब ये टेबल्स में आपको ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स है इनके सीक्वेंस पता होना चाहिए।
या फिर आपकी कभी न्यूमेरिकल जब आपको सोल्व करना होगा तो उस क्वेश्चन में उनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे। ध्यान रहे, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओनली ऑन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, एंड वी नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर इक्वल बट द साइन अपोजिट। क्लियर है? यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, मान लो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो ये माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें पढ़ना है। या मैं यहां पे लिख देता हूं, ये अप टू डाउन आ रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूस करने की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर इंक्रीज होती है अप टू डाउन आने पर। क्लियर? तो अब रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इट मींस वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। तो वे अब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी फर्स्ट ये पढ़ते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी आर गोइंग फ्लोरीन टू लिथियम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स ये हो गया, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। फर्स्ट ये एप्लीकेशन। क्लियर है? सेकंड एप्लीकेशन इज greater the reduction potential of a metal, greater the reduction potential of a metal greater the reduction potential of a metal, less easily it can lose electron, इट मीन्स ये हुआ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी। इट मीन्स सपोज करो मेरे पास एक तो है लिथियम, मैं आपको एक ऑर्डर लिख देता हूं इसका, फ्लोरीन है, कॉपर है, H2 है, जिंक है, लिथियम। ये जो ऑर्डर होता है ये अप टू डाउन, ये सीक्वेंस होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप आपसे कोई पूछे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, तो इट मींस सबसे ज्यादा लिथियम होगा, बिकॉज इसका सबसे माइनस में है इसका। तो ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी लेस
easily it can lose electron, यानी greater the reduction potential of metal, less easily it can lose electron, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी लिथियम की होगी, फिर जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर एंड एफ, एंड दिस इज ए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स या आयन मेटल्स। तो हम बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बता सकते हैं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। एंड थर्ड इज by the help of electrochemical series we can calculate the by the help of electrochemical series we can calculate the EMF of the cell. We know that E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught एनोड। क्लियर है? थर्ड एप्लीकेशन। एंड फोर्थ इज less reduction electrode potential metal, या मैं लिख देता हूं metal has minimum electrode potential। अच्छा ये ध्यान रखना, जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं इट मींस का मतलब है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। मेटल हैज मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेक एनोड। क्लियर है? एंड अदर इज कैथोड। यानी जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा वो एनोड होगा और जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक जिंक है और एक कॉपर है। जिंक का मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है आपको -0.76 वोल्ट एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट। अब मैं आपसे बोलूं अगर मैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स का सेल बनाना चाहता हूं तो कौन सी इलेक्ट्रोड्स एनोड होगी, कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड होगी। तो वी नो दैट जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा -0.76 वोल्ट है एंड ये प्लस में है तो इट मींस ये मिनिमम है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा वो क्या बनेगा? एनोड। एंड जिसका ज्यादा होगा वो क्या बनेगा? कैथोड। क्लियर है? फोर्थ इज फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट यह है कि जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो मेटल को डिस्प्लेस कर देगी उसके सॉल्यूशन से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल replaced others metal from their solution has high electrode
पोटेंशियल, यानी ये कह रहा है सपोज करो मेरे पास एक जिंक है और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मैं आपसे कहूं इसमें जिंक इलेक्ट्रोड हो गया और एक कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है एंड कॉपर का कितना है प्लस 0.34 वोल्ट है। तो क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? तो आप कहोगे यस, बिकॉज जिंक हैज ए मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द कॉपर। तो जो इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा वो अपने हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल्स को उसके सॉल्यूशंस के रिप्लेस कर देता है। इट मींस दिस रिएक्शंस ZnS4 प्लस कॉपर। तो क्या ये रिएक्शंस हो सकती है क्या कि कॉपर जो है वो ZnS4 को रिप्लेस करेगा? तो दिस रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस। तो ये ध्यान रखना, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा वो अपने से हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस्ड कर देता है। क्लियर है? तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये है। अब फिफ्थ आता है पॉसिबिलिटी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। पॉसिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी हम ये बता सकते हैं कि पॉसिबल कौन सी रेडॉक्स रिएक्शंस पॉसिबल होगी और कौन सी रेडॉक्स पॉसिबल नहीं होगी। तो जिस रेडॉक्स रिएक्शंस का EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव आता है, व्हेन EMF of the cell is positive, the reaction will be take place, and EMF of cell negative, reaction will not take place. Clear? For example, सपोज करो मैं आपको दो रिएक्शंस दे रहा हूं। एक मैंने लिख के दिया जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 इज इक्वल्स टू जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन प्लस कॉपर सॉलिड। फर्स्ट रिएक्शन, इसका ई सेल गिवन है पॉजिटिव है। सेकंड रिएक्शंस में दे रहा हूं कॉपर सॉलिड प्लस Zn+2 aqueous is equals to copper plus 2 aqueous plus zinc solid, and this reactions E cell is equals to negative. So मैं कह सकता हूँ कि ये रिएक्शंस तो क्या है पॉसिबल है, बिकॉज इसका E सेल की वैल्यू किस में है पॉजिटिव में, और ये जो रिएक्शंस है इसका E सेल की वैल्यू नेगेटिव में। इट मींस ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो ये है यूज एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।